को बेचकर तिरंगे का अपमान कराते हैं। दूसरी तरफ अब गोदी मीडिया जो पूरी तरह से बिकी हुई है वो खलनायक बनाने पे तुली है हमारे देश के अन्नदाता को। जो तो देखिए दीप सिद्धू जिसने लाल किले पर झंडा फहराया, जिसने अपने धर्म का झंडा फहराया, किसानों को बदनाम करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के तयशुदा गुंडे जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए गणतंत्र दिवस पर उस रैली में घुसे, अभी तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और किसानों के खिलाफ कार्रवाई, किसानों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती। माननीय राकेश टिकैत जी योगेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, उन्हें पता नहीं है ये राकेश टिकैत क्या सुनी है पूरे। देखिए पुलिस से हमने बात की है कि हमारे को बड़े अधिकारियों ने मना कर दिया, इनके बड़े अधिकारी खड़े एसएचओ खड़े, बात करने को तैयार नहीं, फोन नहीं उठा रहे, आगे तो दूर खड़े हुए, दूरी बना के खड़े हुए, मिलने नहीं दे रहे हैं। तो अपना आप डीसीपी से बात करो, डीसीपी से बात करेंगे कहेंगे कमिश्नर से बात करो, कमिश्नर से बात करेंगे कहेंगे ठीक है जी मोदी जी से बात। इनको सीधे सीधे यहाँ पर आदेश है मोदी जी का और उनके योगी जी का, अमित शाह जी का कि किसी भी आंदोलनकारी को किसानों से मिलने न दिया जाए, जनप्रतिनिधि को न मिलने दिया जाए, मीडिया को न मिलने दिया जाए, ताकि उनकी सच्चाई बाहर ना आ पाए। आज पूरी तरीके से कि पूरा देश अपने किसान के साथ में खड़ा है, अपने अन्नदाताओं के साथ में खड़ा है। आज ये तीनों काले कानून जो चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बनाए हैं, आज वही चंद पूंजीपति लोग जो इनको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं, इनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, इनको करोड़ों के स्टेज बनाते हैं, आज ये उन्हीं के गुलाम बनकर रह गए। आज देश के अन्नदाता की आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है। क्योंकि अंबानी अडानी ने केंद्र सरकार के कान अट रखे हैं। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। पहली बार ऐसी सरकार देखने को आई है कि अपने देश का किसान जो आज रो रहा है सड़क पे, आज लगभग 65 दिन से ज्यादा समय हो गए, 2 महीने से ज्यादा समय हो गए, 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी। उसके बाद भी मोदी जी का कलेजा नहीं पसीज रहा। कितने शर्म की बात है। मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी कि जो आप शाम को आज रोटी तोड़ेंगे ना, वो रोटी के निवाले को देखना, वो रोटी के निवाले को जब तोड़ेंगे तो उसमें आपको किसान की शक्ल न जाएगी। वो जो अन्न जो पैदा होता है उस रोटी के लिए, वो अंबानी अडानी की फैक्ट्री में पैदा नहीं होता। वो किसान अपने खून पसीने की मेहनत से इस धरती का सीना चीर कर जब उसको अन्न को पैदा करता है। ये अपना में बड़ी शर्म की बात है कि सरकार पूरी तरीके से आज हिटलर शाही बन गई है। आज पूरी तरीके से तानाशाही कर रवैया अख्तियारी मोदी सरकार ने कर लिया है। तो देखिए आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया वालों को भी जो है यहाँ पर रोक दिया गया है, आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तमाम जो है मीडिया वाले भी और आम आदमी पार्टी के विधायक और भी गाजीपुर बॉर्डर से पहले ही यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है, जिसका गुस्सा यहाँ पर लोगों में है। अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे दूर उस तरफ जो है गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उससे पहले ही यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या कोई और व्यक्ति आंदोलनकारी का साथ देने के लिए जा रहा हो। जो भी लोग हैं वो यहाँ पर रोक दिए गए हैं। यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं कि आखिर क्यों अंदर जाने की अनुमति नहीं है, एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है, क्या इसके पीछे वजह है। बहुत सारे लोग उनके साथ हैं यहाँ पर और विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। लाइव तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से ठीक पहले की है, जो अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। अंदर जाने की गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ऊपर से आदेश ऐसे हैं कि किसी को भी यहाँ से एंट्री नहीं दी जाए। सारी चारों तरफ किसान खड़ा है, लेकिन दूर किसान आया हुआ है, सुनकर राजी नहीं है। किसान यहाँ आया हुआ खड़ा हुआ है, सुबह से कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहा है कोई। ये स्थिति हो रही है किसानों के साथ में। जी आप कुछ कहना चाह रही थी? यही कहना चाह रहे हैं, किसान बदनाम होगा, बैरिंग दिखाई दे रहे हैं सभी जगह। किसान बदनाम होगा भाई, किसान आतंकवादी आ गए जबरदस्ती। पलवल से जी। पलवल से? हाँ जी। कितनी देर हो गई आपको यहाँ? हमको 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े। नहीं खोल? नहीं, बिल्कुल। क्या बोला आपसे? नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं है, बाहर जाओ। कहीं बोला कि कहीं और से आप जा सकते हो? नहीं, जो चारों तरफ से बंद है, जो पिछली साइड से जाओ, पिछली साइड जाते हो वहाँ भी बंद है। अच्छा, हाँ जी। कितने लोग आए हैं? हम 50 ट्रैक्टर आए हैं, ट्रैक्टर बाहर खड़े करके आए हैं। 3 चक्कर लगा चुका हूँ सुबह। 50 ट्रैक्टर, 5 गाड़ी है। कहाँ है आपका? हमारे पीछे खड़े? हाँ, पीछे खड़ी है। मैं देवेंद्र सरपंच, एक सरपंच मित्रों, जिला पलवल।
तो देखिए प्रशासन जो है आगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो है लोगों को जाने नहीं दे रहा है। ये पलवल से आए हैं और यहीं पर जो है इनको रोक दिया गया है। किसानों का समर्थन क्या और भी आपके साथ लोग आए हुए जो अलग दूसरी तरफ जब सरकार ने नहीं लगाया सब इधर उधर घूम के भाई किधर से घुसे इसमें, किधर से घुसे, लेकिन घुसने नहीं देते। क्या अंदर आपके जो नेता हैं राकेश जी तक ये बात पहुंच चुकी है कि आपको नहीं आने दिया जा रहा है? हम जब उनसे मिले ही नहीं है भाई, हमको क्या पता पहुंची कि नहीं पहुंची। खत्म नहीं हो, किसान मर जाएगा। 150 किलोमीटर दूर से आए हैं हम। कुछ बताया, कारण बताया कि क्यों नहीं जा सकते? नहीं, जा ही नहीं सकता, एंट्री नहीं है। सरकार के आदेश है, सरकार के आदेश है। वो मोटे पेट का बैठा था बैठ जो वो, ये हमारी भाषा है जी, ये हमारी ब्रिज क्षेत्र की भाषा है। जो मोटे पेट का बैठा है ना, मोटे पेट का, उसकी सियासत है सब। सिंधु बॉर्डर पे अपने आदमी घुसवा के वहाँ मारपीट कराई है। अभी इतना बड़ा आतंक कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये चाहते हैं ये हिंसा है तो इनको उकसाया जाए, इनको अंदर न जाने दिया जाए, दंगे भड़के। ये बीजेपी चाहती है, यही चाहती है, इसलिए रोक रखा है। हालात गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं। अब जो है प्रशासन ने जो है बैरिकेडिंग लगा दिया है चारों तरफ से और किसानों को जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जिला अलीगढ़ यूपी ब्लॉक से आए हैं। तो यहाँ से तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा ना। हम जाएंगे, हमें गोली मार दो। उधर कुछ कैसे जाओगे अंदर? कैसे जाओगे अंदर? कैसे कहाँ से आए आप लोग? अलीगढ़ से आए। अच्छा, तो अलीगढ़ से गाजीपुर तक पहुँच कर यहाँ अंदर तो नहीं जा पाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे साहब। जो भैया अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा हम यहीं बैठ जाएंगे, हम यहीं बैठ के प्रदर्शन करेंगे। यहीं बैठ जाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहीं बैठ। ये बात सही है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अभी पीछे बहुत गाड़ी आ रही है, बहुत गाड़ी पीछे, हाँ बहुत गाड़ी आ रही है।